राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य रहे मौजूद। शिवहर में फूड पॉइजनिंग से 170 से ज्यादा लोग बीमार, मुख्य प्रत्याशी ने दिया था बोझ। सदर अस्पताल में किया जा रहा इलाज। औरंगाबाद में दो बाइक की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने रचा इतिहास। 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार, लाल किले पर लहराएगा सबसे बड़ा तिरंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और चलिए सबसे पहले बात करेंगे स्वर्णिम इतिहास रचने वाले बिहार विधानसभा के भवन की। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के मौके पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार के गौरवशाली इतिहास की खूब चर्चा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार और उसके इतिहास की चर्चा करते हुए अपने आप को भावनात्मक रूप से बिहार के साथ जुड़ा बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि जब कोई मुझे बिहारी कहकर बुलाता है तो मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे और यदि मैं राजेंद्र बाबू के विरासत को आगे बढ़ा रहा हूं तो इससे ज्यादा गर्व की बात मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। विधानसभा शताब्दी समारोह के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार के इतिहास के साथ साथ बिहार के महापुरुषों को भी याद किया। तो बिहार विधानसभा भवन को 100 साल हो गए हैं और ऐसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना अभिभाषण दिया। बता दें कि उन्होंने महापुरुषों को याद किया। राजेंद्र प्रसाद से लेकर अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह और सच्चिदानंद सिन्हा समेत अन्य विभूतियों और देश के लिए उनके योगदान की चर्चा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार के लिए नीतीश कुमार के योगदान को भी खूब सराहा। उन्होंने कहा कि एक राज्यपाल के तौर पर मुझे उनका भरपूर सहयोग मिला। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के तौर पर भी उनका पूरा सहयोग मुझे अब तक मिल रहा है। रामनाथ कोविंद ने छठी मैया को नमन करते हुए कहा कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत भी काफी धनी रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया, साथ ही विधानसभा परिसर में बोधि वृक्ष का वृक्षारोपण किया। तो आज भव्य समारोह का आगाज हुआ बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह का। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इसकी कमान संभाल ली है। पूरे समारोह को की देखरेख की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की है और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार सहित तमाम गणमान्य अतिथियों ने बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को सहृदय बधाई दी है, उन्हें धन्यवाद किया है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद तमाम जो सभा था, जो लोग थे, अतिथि थे, वो मंत्रमुग्ध हो गए। राष्ट्रपति ने बिहार को अपना घर बताया। उन्होंने कहा कि मैं जब भी बिहार आता हूं, अब भी तो ऐसा लगता है कि मैं घर वापसी कर रहा हूं, मैं घर आ रहा हूं। तो बिहार विधानसभा के भवन का शताब्दी समारोह और ऐसे में 100 साल का हो चुका है बिहार का विधानसभा भवन। बिहार विधानसभा भवन कई इतिहासों का गवाह रहा है, कई सारी घटनाओं का गवाह रहा है बिहार विधानसभा का भवन। श्री फागू चौहान जी से हृदय से गदगद महसूस कर रहा था और गदगद इसलिए महसूस कर रहा था कि इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू और इसी बिहार की धरती के राज्यपाल बनकर के गए राज्यपाल थे। बाद में वो राष्ट्रपति बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। उन्होंने जो विरासत छोड़ी है, उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व तो मुझे मिला और सचमुच में जब मैं बिहार आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आया हूं। कभी कभी लोग हमारे सचिवालय में ये सवाल कर देते हैं कि बिहार सरकार का निमंत्रण हो या बिहार का अन्य कोई निमंत्रण हो तो आप कभी
टाल मटोल नहीं करते। तो मुझे लगता है कि मैं कहता हूं कि बिहार से कुछ मेरा एक राज्यपाल का ही नाता नहीं है, बल्कि कुछ और भी नाता है, और वो नाते को मैं ढूंढता रहता हूं, और जिसको कभी कभी मुख्यमंत्री जी उसका उल्लेख कर देते हैं। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति यहां पर हुई इस धरती पर, और उन्होंने जो एक हम सबको एक पद्धति दी है, विपश्यना पद्धति, उस कार्य में भी मैं थोड़ा बहुत कह सकता हूं कि मेरा योगदान रहा, और उसको मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। मैं इसके लिए आज मुख्यमंत्री जी को हृदय से मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं। स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष का यह समारोह सचमुच में लोकतंत्र का उत्सव है। सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयासों के परिणाम 3 चरणों में प्राप्त हुए थे। पहले चरण में बिहार व उड़ीसा को बंगाल से पृथक करने का निर्णय सन 1911 में घोषित हुआ। सन 1912 में उड़ीसा व बिहार को लेफ्टिनेंट गवर्नर के राज्य का दर्जा दिया गया और राज्य का मुख्यालय पटना में बना। सन 1913 में विधान परिषद की पहली बैठक संपन्न हुई। ये पहला चरण था। दूसरा चरण सन 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया, जो सन 1921 में प्रभावी हुआ। उस एक्ट के तहत उड़ीसा व बिहार को गवर्नर प्रोविंस अर्थात पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा प्रांतीय विधायी परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। उसी वर्ष इस विधानसभा परिसर का निर्माण भी संपन्न हुआ। मतदान द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की अधिक संख्या से युक्त तथा उत्तरदायी सरकार की आरंभिक रूपरेखा वाली पहली विधानसभा परिषद की बैठक 7 फरवरी 1921 को आयोजित हुई थी। 2 चरण। अब तीसरा चरण। तीसरे चरण में सन 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के तहत बिहार एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। 2 सदनों से युक्त विधायिका का गठन किया गया और अंततः डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का सपना पूरा हुआ। स्थापित की है। बिहार में सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए प्रयास और योगदान हेतु राज्य के सभी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री भी प्रशंसा के पात्र हैं। हमारे स्वाधीन गणतंत्र की स्थापना के लगभग 25 वर्ष बाद जब भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात हुआ, तब बिहार के ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने लोकतंत्र के हित में देशव्यापी संघर्ष को असाधारण नेतृत्व प्रदान किया था। राज्यपाल के रूप में बिहार मंडल के दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन को मुझे 3 बार संबोधित करने का सुयोग प्राप्त हुआ था। बिहार में सुशासन तथा न्याय के साथ विकास की दिशा में जन कल्याण एवं समग्र विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया है। यह तथ्य सराहनीय है कि विगत 4 वर्षों में बिहार के स्टेट जीडीपी में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, श्रमी लोग सफलता के नए मानदंड स्थापित करेंगे। प्रिय विधायकगण, राज्य की जनता आप सभी जनप्रतिनिधियों को अपना भाग्य विधाता मानती है और उनकी आशाएं और आकांक्षाएं आप सब पर ही टिकी होती हैं। सभी देशवासियों में, जिनमें बिहार के निवासी भी शामिल हैं, अपने बेहतर भविष्य के लिए आज बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरा होने के बाद उसके उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने किया है। और इस अवसर पर जो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने समय दिया इनके अनुरोध को
सब लोगों के अनुरोध को इन्होंने स्वीकार किया और यहां आने का समय दिया। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनका मैं अभिनंदन करता हूं कि आज वो यहां पधारे और उनसे तो यहां का रिश्ता बहुत पुराना है। जो हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, अभी तो सबको मालूम है कि हमारे यहां बिहार में लगभग 2 साल के लिए राज्यपाल रहे थे, लेकिन राज्यपाल के बाद पहली बार राष्ट्रपति होने का अवसर इनको मिला। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही विशेष बात है। जब ये राष्ट्रपति बने तो हम तो सदैव कहते हैं कि हमारे बिहार के ही हैं, ये तो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन हम बिहारी लोग इनको बिहारी भी कहते रहते हैं, क्योंकि यहाँ के राज्यपाल थे। मर्यादाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। इसकी जन आकांक्षा को मुखर व्यक्तित्व देने के साथ साथ उनकी पूर्ति के लिए सार्थक प्रयत्न भी किया है। इसकी विभिन्न गतिविधियों और इसके द्वारा निर्मित कानून के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों को गति मिली है। प्रशासनिक संरचना सुदृढ़ हुई है तब अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि बिहार विधानसभा ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के वाहक के रूप में उत्कृष्ट और प्रभावशाली भूमिका निभाई है। देश आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष समारोह मना रहे हैं। बिहार विधानसभा का गौरवशाली अतीत है। अपनी लंबी ऐतिहासिक यात्रा में उसने कई पड़ाव देखे हैं। यह भवन 100 वर्ष की राजनीतिक और बौद्धिक यात्रा का मूर्त गवाह ही नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध विरासत भी है। और यहाँ उपस्थित हम सबों का यह सौभाग्य रहा है कि हमें कभी न कभी इस यात्रा में शामिल होकर बिहार की जनता जनार्दन की आशीर्वाद से उनकी सेवा करने का सुयश मिला था। अपनी इस यात्रा में बिहार विधानसभा भवन उच्च लोकतांत्रिक मूल्यों, ऐतिहासिक निर्णयों एवं जन कल्याण के लिए समर्पित भागीरथी प्रयासों का साक्षी भी रहा है। और बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का शुभारंभ हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और इस मौके पर आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और बिहार के संबंधों की चर्चा करते हुए कुछ अहम बातें भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल तक बिहार के राज्यपाल रहे हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को हम सब एक बिहारी के तौर पर मानते हैं। राज्यपाल से सीधा राष्ट्रपति एक बड़ी उपलब्धि है। नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल से सीधे राष्ट्रपति के पद तक का सफर तय करने वाले रामनाथ कोविंद जी का बिहार से विशेष लगाव है, ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक ऐसे शख्स है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सीधा राज्यपाल से राष्ट्रपति बने। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय जाकिर हुसैन साहब भी बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, लेकिन राज्यपाल के बाद वो उपराष्ट्रपति बने और बाद में राष्ट्रपति बने, जबकि राज्यपाल की कुर्सी पर रहते हुए राष्ट्रपति बनने का गौरव सिर्फ रामनाथ कोविंद को मिला। नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति पूरे देश के हैं, लेकिन हम सब इन्हें बिहारी ही मानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो लगाव बिहार से रहा है, यही वजह है कि वो बिहार आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। चलिए, इसी के साथ अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बिहार की कुछ सियासी खबरों से रूबरू करवाएंगे। जल्द हाजिर होंगे। ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah.
shine paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सियासत से जुड़ी खबरों की। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। राष्ट्रपति किसी दल के नेता नहीं होते हैं, ये एक संवैधानिक पद का हनन है जो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया है। आमंत्रित किया गया और महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होते तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष जो उन्होंने बहिष्कार कर दिया। अब मैंने पढ़ा कि राजद के भी अधिकांश विधायक शामिल नहीं हो रहे हैं, तो ये तो एक संवैधानिक पद की मर्यादा का हनन है और ये राष्ट्रपति का अपमान, एक दलित का अपमान है। बिहार के शिवहर जिले में एक मुखिया प्रत्याशी का दावत खाने के बाद करीब 170 लोग बीमार हो गए। मामला जिले के नगर थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव का है, जहां फूड पॉइजनिंग की वजह से बुधवार की देर रात शिवहर सदर अस्पताल में मरीजों को ले जाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। बीमार लोगों में बच्चों की संख्या अधिक है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल से एम्बुलेंस ताजपुर गांव भेजकर पीड़ित लोगों को अस्पताल लाया गया। बता दें कि बुधवार को भोज खाने के बाद लोगों के पेट में दर्द और उल्टी होने लगी, उल्टी की शिकायतें आने लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बता दें कि कुछ लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं अचानक इतनी तादाद में मरीजों के पहुंचने पर अस्पताल में बेड की कमी हो गई। ऐसे में कई मरीज जमीन पर ही लेटे रहे। बता दें कि लोगों की माने तो बीमार लोगों की संख्या बढ़ सकती है। कुछ का आसपास के निजी अस्पतालों में भी इलाज चल रहा है। औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड क्षेत्र के लबड़ी मोड़ धावा नदी ईटो भट्टा के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। मृतक की पहचान दिनेश कुमार हसनपुर निवासी और पंकज यादव के रूप में हुई है। वहीं घायल राजा कुमार की उम्र 18 साल की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए घायल को लाया गया। परिजनों ने बताया कि दिनेश कुमार अपने घर से रफीगंज सब्जी लेने जा रहा था और 2 लोग रफीगंज से अपने घर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। और राजधानी पटना में चोरों का आतंक चरम पर है। प्रशासन के डर से परे अपराधी लगातार अपने कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पटना के पीरबहर थाना क्षेत्र के गांधी चौक की है, जहां एक घर में रंगाई का काम करने वाले लोगों ने 3 लोगों ने ही घर के सामानों पर हाथ साफ कर लिया। मामले की शिकायत पीड़ित ने पीरबहर थाने में दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पूछताछ में तीनों चोरों ने बताया कि आलमगंज थाना क्षेत्र के एक सोनार को सोने का लॉकेट बेच दिया गया। फिलहाल पुलिस उस सोनार को भी गिरफ्तार करने में जुटी है। चलिए अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे निर्मम हमले और हिंसक घटनाओं को लेकर जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव के नेतृत्व में उपायुक्त के माध्यम से पीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं की जान माल की सुरक्षा की मांग की गई। और इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने बताया कि पार्टी के जमशेदपुर महानगर ने बांग्लादेश में हुई घटना पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है।
और सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी स्थित तमोलिया के रहने वाली विधवा महिला के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप में पुलिस ने तमोलिया निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। तमोलिया के रहने वाले रूपाचंद कुंभकार ने शादी का झांसा देकर विधवा महिला के साथ 6 महीने तक यौन शोषण किया। पीड़िता है, वो नाम है उनका मौसमी दास, जिनके साथ रूपचंद्र कुंभकार है। इन्होंने 6 महीने से ही इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है और उन्होंने इनके से यह संबंध बनाया यह बोलकर कि इनके साथ शादी करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रूपचंद्र कुंभकार का पहले से शादी हो चुका है, उनके एक बच्चे भी हैं। तो यौन शोषण के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि महिला के साथ 6 महीने तक यौन शोषण करता रहा। शादी का झांसा देकर विधवा महिला के साथ यौन शोषण करता था युवक। एक ही कार्यालय में दोनों काम करते थे, जहां युवक सिक्योरिटी गार्ड था और उसने महिला को शादी का झांसा दिया और दोनों साथ रहने लगे। 6 महीने तक यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर के सिद्धगोरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब पुलिस ने छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को धर दबोचा। बता दें कि 14 अक्टूबर को महिला के गले से सोने की चैन छीन ली गई थी। मामले में जिला प्रशासन की टीम का गठन कर छापेमारी करते हुए घटना को अंजाम देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। अब तक यहां 55 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचे। देहरादून में वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बारिश के चलते भूस्खलन के अनेक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और अनेक गांव में बिजली आपूर्ति भी ठप हो चुकी है। चलिए, तो भारत ने इतिहास रच दिया है। 100 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को भारत ने पार कर दिया है। ये उपलब्धि महज 9 महीने में भारत को हासिल हुई है। भारत ने आज ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है और देश ने 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण के आंकड़े को पार किया है। बता दें कि कोविड के खिलाफ ये उपलब्धि महज 9 महीने में मिली है। 100 करोड़ टीके की खुराक का आंकड़ा पार करने पर देश भर में जश्न का माहौल है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के नाम संबोधन किया है। और आपको बता दें कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां फ्रंटलाइन वर्कर्स से बातचीत की और इसके अलावा 100 करोड़ खुराक दिए जाने का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाई गई। चलिए, इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना की हर लहर से खुद को और अपने अपनों को बचाइए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।